बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। आज है 3 अक्टूबर 2025 और दिन है आज जुम्मतुल मुबारक का। मेरे सारे दोस्तों को जुम्मा मुबारक हो। दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आपकी उम्र में, रिज़्क़ में, आपके माल में, फार्मों में बरकतें अता फ़रमाए, सदा आपको खुश रखे। आज फार्म की वीडियो आपको दिखाऊंगा, बकरियां भी दिखाऊंगा और छोटे बच्चों को एक वैक्सीन हुई है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। डिवर्मिंग हुई है, एक दो चीज़ें और इनको साथ साथ दे रहे हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसमें ये नहीं होता आप मेरी वीडियो देखते हैं डेली 8-10 मिनट की, 12 मिनट की। मैं ना जो भी प्रैक्टिकल करता हूँ यहाँ पे, करने के बाद उसका रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अगर बकरियाँ पाल रहे हैं ना, मेरी वीडियो को आप रेगुलर देख भी रहे हैं, तो आपको ना ये आसानी हो जाती है कि ठीक है यार, ये वाला काम बंदे ने किया है। एक होता है मैं यूट्यूबर हूँ, कई मुझे किस तरह के मैसेज भी आते हैं, बड़े अजीब-अजीब मैसेज आते हैं। यूट्यूब से पैसा बनता है, डॉलर मिलते हैं हमें, यूट्यूब से आते हैं, लेकिन कोई इतने ख़ास नहीं आते। महीने में यही 100, सवा 100, 150 डॉलर तक हम पहुँच पाते हैं। तो ये हमारे कभी इस फार्म पे जाने के लिए, कभी उधर इंटरव्यू के लिए, इधर-उधर जाने में मेरा खर्चा हो जाता है। कोई इतनी ज़्यादा आमदन नहीं होती, इतना ज़्यादा व्यूवरशिप नहीं है मेरी। जिनकी बहुत ज़्यादा व्यूवरशिप मिलियंस में होती हैं, उनका अच्छा पैसा बनता है। खैर, कई कहते हैं जी आप यूट्यूब के लिए आपको डॉलर आते हैं, तो ये वो एक अलग बात है। मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप काम कर रहे हैं ना, आप देखें मैं काम करके आपके साथ शेयर करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ताकि मैंने जो नुकसान किया है आप उससे बच जाएँ। जिस चीज़ में मैं नफ़ा देख रहा होता हूँ, मैं वो आपके आगे रखता हूँ कि ये चीज़ मैं नफ़े में देख रहा हूँ, कैसे मेरा फार्म ग्रो कर रहा है, किस स्पीड से मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, ताकि आप भी अपने मशवरे दें, हमारा एक इंशाल्लाह एक ग्रुप बने, एक फैमिली बने। तो हम एक दूसरे से जितनी ज़्यादा शेयरिंग करेंगे ना, उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको भी, मुझको भी। मैं भी सीखता हूँ। कई दोस्तों के कमेंट्स ऐसे आते हैं, आप यकीन करें कि मैं उसके ऊपर पूरी-पूरी वीडियो भी बनाता हूँ। वो लोग इतनी गौर से मेरी वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, मेरी बात के ऊपर गौर भी करते हैं कि ये जो बंदा कह रहा है, एवें टरपिलियाँ मार रहा है या प्रैक्टिकल दे विच रहिंदे होया गल कर रहा है। ठीक है? तो शुरुआत है अभी, कोई मसला नहीं, आज शुरुआत है, तो इंशाल्लाह कल इसने आगे बढ़ना है, जाना है। तो ये चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी रेगुलर। बाकी वो डॉलरों का ठीक है, जो पैसे आते हैं मैं मानता हूँ, सपोर्ट भी है, सारा कुछ है। लेकिन ये कारोबार है, बिज़नेस है, ये उस लेवल से ऊपर की बात है और ऊपर की बात ही मैं आपसे करता हूँ। ये मैंने कभी 30-35 हज़ार वाली नौकरी की बात नहीं की। ठीक है, हम वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब उसका पे भी करता है, आपके कमेंट्स में या व्हाट्सएप के ऊपर के दोस्त मैसेज करते हैं, ठीक है आपकी बात, आते हैं, मोनेटाइज़ है मेरा चैनल। तो ख़ैर मैंने कहा ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो आते हैं मेरे पास इसकी रसीद है। अभी 22 तारीख को सैलरी आती है यूट्यूब की, $121 मैंने इस महीने इसके निकाले हैं। खैर, अभी चलता हूँ, छोटे बच्चे दिखाऊंगा मेन, वो आपको बताऊंगा। असल में मेरा ज़्यादा वीडियो आप बच्चों की देखते हैं। फार्म में ना, बकरी के फार्म में आपका फार्म ग्रोथ करता है बच्चों के ऊपर। अगर बच्चे आप नहीं ना बचा पाए, तो कपड़े पड़वाउण दा ते गोडे गिट्टे घसाउण दा ते भज्जन नस्सन दा कोई फ़ायदा नहीं, सारी मेहनत ज़ीरो। बच्चे बच गए, सब कुछ हो गया। अल्लाह ताला आपके माल को तंदुरुस्ती दे। चलता हूँ मैं अंदर। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, या अल्लाह इसी तरह से रौनकें लगाए रख मेरे सारे दोस्तों के फार्मों में भी और हमारे फार्म में भी। इसी तरह से इनको आबाद रख। मैं जब देखता हूँ इस फार्मिंग को और बहुत खुश होता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जब भी अपने फार्म में आता हूँ। और आप सब के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके माल में भी बरकत अता फ़रमाए। तो ये चीज़ देख के मज़ा आता है, मेहनत कर रहे हैं तो बहुत खुश होता हूँ। अपने बछड़ों में जाता हूँ, वहाँ जाके भी मैं देखता हूँ, दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला से, और जिन दोस्तों के हैं उनके नसीबों के लिए भी कि या अल्लाह इनको तंदुरुस्ती दे और उनके घरों में जो अमानतें मेरे पास हैं वो उनके घरों में पहुँच जाएँ, जैसे उन्होंने मुझे ना दी हैं। पैसे दा बन्ने सी इन्हां नूं आ रस्सी टंग दो माड़ी ना, ऊपर कोई गल च ना फसा लवे।
ਇਹ कोशिश करा करो जो ना ये खा खू लैन माड़े मोटे पट्ठे तो इन्हों दे रस्सी उपर फौरन करती। अच्छा जी, 8 बकरियों ने 10 बच्चे दिए थे। एक बच्चा पैदाइशी तौर पे हमारा बीमार था, तो वो 1-2 दिन तक ही वो सर्वाइव कर पाया था, उसकी डेथ हो गई थी। आज ये 19 सितंबर के 19 अगस्त 19 अगस्त में हुई डिलीवरियाँ। अच्छा 19 अगस्त को हमारे पास लास्ट बच्चा आया था, उसकी माँ मैंने सेल भी कर दी है, वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। तो ये चेक करें, ये वंडा खा रहे हैं। सबसे पहले आपको चेक करवा दूं मैं, ये खुरली मैंने छोटी सी बनवाई हुई है, ये आप बनवा सकते हैं। ये इसमें वंडा पड़ा हुआ है, ऊपर से चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, इसमें वंडा और ये नमक का एक ढेला, ये चाटते रहते हैं इसको। हम थोड़ा सा सब्ज़ चारा भी देते हैं इनको ना, ये देखें, ये खा भी लेते हैं इसको, कोई इसका नुकसान नहीं है, नेचुरल फीड है जानवर की। मेरा ख्याल है ये अंग्रेज़ों के टकूसले ही हैं। सब्ज़ चारा वो भी देते हैं, सारी दुनिया देती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वंडा भी आप दें। जगह तंग है, कई दोस्त बोलेंगे जगह तंग है, बिल्कुल जगह तंग है। हमारे पास एक पिंजरा 2 हैं और एक टूट गया, छत पे पड़ा था, गिर के टूट गया, और दूसरा जो है वो गाय ने 2 बच्चे दिए हैं, तो वो वहाँ उनके बच्चे होते हैं। ये हम इसको ना 10-15 दिन तक इन बच्चों को अब आज़ाद करेंगे। ये तकरीबन मैं समझता हूँ जो बात मैं आपसे करने के लिए आया हूँ, एक तो इनकी टेटनस की वैक्सीन हुई है 1 महीने की एज के बाद। टेटनस की अलामत क्या है? ये ज़्यादातर वहाँ आती है टेटनस की बीमारी जहाँ पे गधे, खच्चर, घोड़े होते हैं ना, इनकी गंदगी पड़ी होती है, वो गोबर वगैरह। अगर वो छोटे बच्चे के ज़ख़्म को लग जाए, बल्कि किसी बड़ी बकरी के जानवर को भी लग जाए ना, ज़ख़्म के ज़रिए इसका हो जाता है वायरस। तो एक बच्चे को हमारे ना हो गया था, पता नहीं कहाँ से उसे ये वायरस मिला था फार्म पे, कोई साल, 1.5 साल, 2 साल पहले। उसमें बच्चा बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे लकड़ी का घोड़ा होता है या पत्थर का घोड़ा होता है ना, आगली घोड़े की शक्ल में खड़ा होता है और वो मूव नहीं कर सकता, चल फिर नहीं, अकड़ जाता है। तो ये वैक्सीन है ना टेटनस की, 1 महीने के बाद आपने बच्चों को करनी है लाजमी। ये जो इंसानों को लगती है टेटनस की, वही वैक्सीन आपने करनी है। अच्छा ये देखें, ये घास इनके पैरों में पड़ा हुआ है, ये कम खा रहे हैं और वनडे को 3-4 लगे हुए हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, कभी वो इधर से खा लेंगे पत्ता, कभी उधर जाके खा लेंगे, तो इस तरह से इनको एक मुनासिब फीड मिल जाती है। तो एक दूसरे नंबर पे हम ना इनको फीडर का सिस्टम अभी मैं शुरू करवा नहीं पाया, करवा दूंगा। फ़िलहाल हम इनको ना 4 दिन के बाद 5 सीसी सरसों का तेल दूध में मिला के फ़ी बच्चे को लाजमी देते हैं। उससे इनकी जो आंथड़ियाँ वगैरह, मैदा वगैरह नरम भी हो जाता है। मट्टी तक तो इनकी एक्सेस ख़त्म हो गई है, अब मट्टी खाने का जो सोच नहीं सकते। और मेरा पहली दफ़ा बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो आप कह रहे हैं कि 100% आया है इस पिंजरे की वजह से। पहले वो दूसरा पिंजरा था, मैंने इसकी काफ़ी वीडियो आपके साथ शेयर भी की थी, ठीक है, ताकि ये देखें, ये ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं ना, मंडे की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। ये पहले 1 था, फिर 2 हो गए, अब 4 आ गए। ये चेक करें, ठीक है। जगह थोड़ी तंग है, लेकिन मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन तक है ना वो पिंजरा यहाँ लेके आऊँगा, हम इनको आधा-आधा कर देंगे, तो इससे मज़ीद आसानी हो जाएगी इनके लिए। जगह का मुझे एहसास है कि ये तंग है जगह। असल में एक पिंजरा हमारा टूट गया और एक उधर बिज़ी होगा गाय के बच्चों की वजह से। खैर, इनको खुला छोड़ने से, इनको मट्टी तक एक्सेस देने से बेहतर है कि इनको थोड़ा तंग कर लिया जाए। हमें भी बहुत तंग करते हैं ये, तो ये बेहतर है। कोई कुछ नहीं होता है इसको, साए में है, छत के नीचे होता है रात को। ये अगर रात को हवा चले ना, रात को हमारे पास रात को टेम्परेचर 22 के ऊपर तकरीबन आ जाता है, 22 सेंटीग्रेड। और अगर हवा में नमी बहुत ज़्यादा है, त्रेल आती है, शबनम वगैरह जो है ना, तो ऐसी सूरत में इनको नज़ला बुखार होने का चांस होता है। अगर ऐसा मौसम हो तो हम इस पिंजरे को, ये टायर लगे हुए हैं ना, इन टायरों का ये फ़ायदा है, एक ही बंदा आएगा, वो इसको धक्का लगाएगा, सीधा उस कमरे में कर देगा, ये सामने जाली को बंद करके हम इसको आगे ले जाएगा और दरवाज़े के बिल्कुल सामने कर देगा, ताकि इनको गर्मी भी ना लगे और हवा भी इनको जाए, लेकिन थोड़ी जाए और आसानी से ना ये वहाँ पे इनके लिए कोई मुश्किल ना हो। अगर मौसम रात को हवा वगैरह ठंडी ना हो, मतलब इनके हिसाब से सही है, मौसम नॉर्मल है,
मैं मीटर भी चालू करूँगा, जो टेम्परेचर देता है हमें ना, उसमें कि क्या नमी का तनासुर रहता है रात को हमारे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसकी बैटरी ख़त्म हुई है, वो मैं चेंज करवाता हूँ आज। करवाने के बाद इंशाल्लाह वो मैं आपको बताऊँगा। एक तो बताना था कि 1 महीने की एज में हमने इनकी कर दी है टेटनस की वैक्सीन, और सरसों का तेल हम दे रहे हैं इनको हर 4 दिन के बाद दूध में। और तीसरे नंबर पे मैंने इनकी 1 महीने के जब जो हुए थे, इनकी हमने डिवर्मिंग कर दी थी, ठीक है। डिवर्मिंग इनको मैंने आम बड़ी बकरियों वाली या बछड़ों वाली नहीं की, मैं नाम मेरे ज़हन से निकल गया है, ज़ोबन शायद नाम है उसका, ज़ोबन। वो कितनी डोज़ दी थी वो मैं स्क्रीन के ऊपर लिख दूंगा, उसका फ़ोटो भी लगा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए। लेकिन 1 महीने से पहले नहीं देनी, बल्कि मैंने 1 महीना 6-7 दिन 10 दिन के बाद ही दी है इनको, 40 दिन तक है ना, तो ताकि कोई कीड़ा वगैरह अगर इसके पेट में हो तो वो निकल जाए। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह जानवर बड़े फिट हैं। ये चेक करें, खेलते कूदते हैं। शाम को जब हम मगरिब के पास इनको दूध के लिए दूध देते हैं इनको, तो फिर हम इन्हें थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट खेलने के लिए, भागने के लिए यहाँ टाइम देते हैं, क्योंकि ये यह जगह तंग है। सुबह को भी 10 मिनट देते हैं, शाम को भी 10 मिनट देते हैं, और हमारा बंदा पास होता है। अमूमन मैं ही पास होता हूँ ज़्यादातर। मैं अपनी निगरानी में इनको देख रहा हूँ। ये देखें, अब वनडे के ऊपर ज़्यादा आ गए। ये देखें 2, 4, 6, ये 6 बच्चे इस वक्त वंडा खा रहे हैं माशाल्लाह, और ये अच्छा खासा वनडे पे आ गए हैं। तो तेल इनको सरसों का लाजमी मेंटेन रखें, एक टाइम 5 सीसी दे दें, और 3-4 दिन के बाद आप दोबारा दे दें। और ये सब्ज़ चारे को इतना ज़्यादा खा नहीं रहा है, लेकिन नेचुरल फीड है, ये होना भी चाहिए। इनका दिल करता है, कुदरती फीड है इनकी, तो ये पत्ता पत्ता खाते रहते हैं, कितना खास नहीं। ये देखें, ये अभी मुंह मार रहे हैं, तो ये देखें, ये आ गए, कोई इधर चला गया, कोई इधर आ गया, लेकिन ज़्यादा वंडा ही खाते हैं हम, क्योंकि डेली बेस पे इनको वंडा दे रहे हैं। हमें पता है ये कितना वंडा खाते हैं और कितना सब्ज़ चारा के पत्ता वत्ते लगाते हैं। तो ये पिंजरा लाजमी बनाएं। एक बच्चा इस वक्त 30,000 का है हमारा। ये बच्चा अगर मैं सेल करूं तो कोई ऐसा बच्चा मेरे पास नहीं है जो 30,000 से कम हो। मैं 30 में भी देने को तैयार नहीं हूँ, ना मैं दूंगा। वैसे आपको रेट बता रहा हूँ मंडी का, इतना महंगा है ये बच्चा। ये ज़मीन से 7 इंच ऊंचा है। अगर ये अपना मुंह नीचे ज़बान भी लेके जाएगा तो ये 7 इंच नीचे ज़मीन को टच नहीं कर सकती। दीवारें इसकी दूर हैं, ये कहीं से मिट्टी का ये सोच नहीं सकता। इस बच्चे को अगर मिट्टी खाने को नहीं मिलेगी ना, तो ये बैंगन भी खा जाता है, गाय का गोबर खा जाएगा, रूढ़ी खा जाएगा, गंदी से गंदी चीज़ खा जाएगा, ठीक है। और ये पिंजरा बना ही इस तरह का है, ये बैंगन करेगा, पेशाब करेगा। ये इसका फर्श चेक करें, फ़ौरन वहीं से नीचे गिर जाएगी चीज़, इसके काबू नहीं आएगी। ना ये अपना पेशाब उसको पी सकेगा, ना ये बैंगन खाने की कोशिश करेगा तो नहीं खा सकेगा। तो ये सर आपका फ्यूचर है। आपने जब 100% बच्चे अपने सेव कर लिए तो आप कामयाब फार्मिंग है। आप 100 बकरी छोड़ें, 1000 बकरी के फार्म से भी शुरू कर सकते हैं, फिर आप फार्मर हैं। अगर आप ये कर लिया आपने ना, तो समझें आप फार्मर हैं, और अल्लाह ताला बरकत दे। यही काम मुश्किल है, बकरी को रखना इतना मुश्किल नहीं होता। बकरी बड़ी होती है, इसकी कई ज़िंदगी में वैक्सीनें हो चुकी होती हैं, इनको ऐसा मसला नहीं होता बकरियों को, ठीक है। लेकिन वैक्सीन ज़रूरी है। आप, मैं कहने का ये मतलब नहीं कि आप गफलत करें, वैक्सीन के बगैर फार्म नहीं चल सकता। तो मेन चीज़ होती है ये देखें, ये चेंज हो गए, ये और चले गए 2, 4, 6, अभी भी 6 हैं, 6 ही हैं, लेकिन चेंज हो गई है उनमें से ना। एक इधर आ गई, एक दो उधर चले गए। ये अब माशाल्लाह रच जाएंगे ना वंडा खा खा के। और जितना ये वंडा ज़्यादा खाएंगे, ये मिट्टी से खुद ब खुद इनका दिल नहीं करेगा खाने को। 10-15 दिन के बाद जब हम इनको आज़ाद कर देंगे, उस वक्त इनकी उम्र 2 महीने हो जाएगी, तो फिर ये मिट्टी नहीं खाएंगे, ये ख़तरे से बाहर हो जाएगा। फिर भी नज़र रखूँगा 1 हफ़्ता पूरा, अगर मुझे लगा तो हम इनको दोबारा फिर पिंजरे में बंद कर देंगे ना, मज़ीद 15-20 दिन के लिए। तो आज की यही वीडियो है जी। अल्लाह ताला आपके माल में, ज़िंदगियों में बरकतें दे, आपको खुश रखे, सलामत रखे, आपके फार्मों को, आपके घरों को अल्लाह ताला आबाद रखे। ये दुआ है तारक की। हमारे लिए भी दुआएं कीजिए, और इन्जॉय कीजिए अपने इस काम को, मैक्सिमम इन्जॉय कीजिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी राय देते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।